हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिर से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे स्पीकिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो आपके इंग्लिश को क्या करेगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। और आप अगर अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में बात करना चाहते हैं तो डैट विल बी पॉसिबल। ठीक है, थ्रू दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यू कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर टू स्पीक इंग्लिश विद एनी वन। ठीक है, एंड also improve your personality, because if you speak English with anyone, if you will talk with anyone in English, then that will improve your hesitation, improve your personality। ठीक है, तो आज हम फिर से एक अच्छे स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इंग्लिश में कैसे क्या कहा जाए। ठीक है, देखिए सर, जैसे हम हिंदी में जनरली बात करते हैं, क्या सर, हिंदी की पहले मैं बात कर लेता हूँ, तब उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सर इंग्लिश में, सर हिंदी में जनरली हम बोलते क्या है कि तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी, या तुम्हें अंदर आने को कौन कहा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अनुमति किसने दी या कौन कहा, तुम्हें वहाँ जाने के लिए कौन कहा। ठीक है, तुम्हें खाने के लिए कौन कहा। ठीक है, इस तरीक़ा से हम हिंदी में बोलते हैं ना कि तुम्हें ये चीज़ करने के लिए कौन कहा, वो चीज़ करने के लिए कौन कहा, है ना, तुम्हें उसे पढ़ाने के लिए कौन कहा। मतलब इस तरीके से कौन कहा या किसने अनुमति दी। बोथ द सेंटेंस इन इंग्लिश दैट विल बी सेम। ठीक है, इंग्लिश में ये दोनों मतलब अनुमति किसने दी या किसने कहा, जब इंग्लिश इसका हम बनाएंगे तो सेम बनाएंगे। सर सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो भी मैंने बोला कि तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी, तो तुम्हें का मतलब सबसे पहले किसने दी, तो हु, क्या कहेंगे, हु, उसके बाद लगाएंगे अलाउड, क्या लगाएंगे, हु अलाउड, और आगे जो भी आपको ऑब्जेक्ट लिखना, तुम्हें, उसे, मुझे, जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। हु अलाउड यू, या हु अलाउड हिम, या हु अलाउड हर, हु अलाउड रोहन, हु अलाउड सोहन, जो भी है वहाँ पे आप लिख दो अलाउड के बाद। और उसके बाद जो भी आपको लिखना है, उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, और आगे जो अदर पार्ट बच गया है वो लिख दीजिएगा। अदर पार्ट में जैसे कि अंदर आने की अनुमति किसने दी, तो हु अलाउड यू टू कम इनसाइड, हु अलाउड यू टू कम इनसाइड। यहाँ पे एक आप टू भी जोड़ लीजिएगा, 2+V1, 2+V1। ठीक है, और उसके आगे जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बात करें, मैंने कहा सर कि राम को आम खाने की अनुमति किसने दी, टू हु अलाउड राम, हु अलाउड राम टू ईट मैंगो, है ना, हु अलाउड राम टू ईट मैंगो। मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी बोलने की अनुमति किसने दी, तो हु अलाउड यू टू स्पीक इंग्लिश, हु अलाउड यू टू स्पीक इंग्लिश। समझ गए ना, इसको ध्यान में रखिए, बहुत अच्छी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लाइक a native English speaker, then you have to follow this structure that will improve your English day by day, and also you have to use this sentence inwardly, अपने आप मन में थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। इफ़ यू हैव a hesitation to how to talk with anyone, then first of all you have to speak inside your soul, inside your, I think is a mind, inside your mind। ठीक है, पहले खुद से ही कोशिश करिए कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फिर दिमाग में बनाओ, देन यू शुड हैव टू टिप ऑफ द टंग, मतलब जुबान पे भी उसको लाना है, जुबान पे भी क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो दीज आर द सम, आई थिंक इज आइडिया, दीज आर द सम वेज दैट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लर्न यू इंग्लिश। ठीक है, हाउ टू स्पीक विद एनी वन, टू आई थिंक इज अ व्हाट, वाइप आउट योर हेजिटेशन, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। ठीक है,
तो आप पहले मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत आप भी करो. ऑल दोज स्ट्रक्चर विच वी हैव रिटेन टिल द डेट टुडे जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट. ठीक है, डे बाय डे ऑन योर डेली बेसिस यू हैव टू रिवाइज. ठीक है, एंड ऑल्सो ट्राई टू make a sentence inside your mind and then that comes all this sentence. ठीक है, on your tongue try to speak. समझ गए ना, बोलने की कोशिश करिए. don't hesitation, don't feel I think is a what feel what don't feel hesitation. I will be speak wrong or right. I will be speak wrong or right. Just first of all you have to you have a what duty to speak. Don't think about I am right or I am wrong. समझ गए, सही है कि गलत है इसकी कभी भी चिंता मत करिए. ठीक है, सबसे पहले तो बोलिए, बोलने के बाद ही आप लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या आएगा सर, वो मोटिवेशन आएगी, वो जो आपके अंदर की हेजिटेशन वो दूर होगी. समझ रहे ना, गलत या सही पहले दूसरे के पास नहीं, आप मेरे पास ही बोलिए. ठीक है, गलती बोलिएगा तो मैं तो नहीं कुछ कहूँगा, है ना, मैं तो सिखा दूंगा. दूसरे के पास बोलिएगा तब ना कि आवे नहीं करे छोड़ा के अब बोले है. ठीक है, इस तरीके की बात हो जाता है. समझ, ठीक है ना. अगला फिर देखो, अगला मैंने कहा सर हु अलाउड यू टू कम इनसाइड, तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी. अब आप लोग थोड़ा बोल के बताओ, तुम्हें पढ़ने की अनुमति किसने दी, बताओ. टू स्टडी, हु अलाउड यू टू स्टडी. तुम्हें खाना खाने की अनुमति किसने दी. टू ईट, बस इतना. खाना खाना मतलब ईट. समझ गए. तो अच्छा, तो मैंने कहा तुम्हें बाजार जाने की अनुमति किसने दी या किसने कहा. गो टू द मार्केट. अच्छा, मैंने कहा कि तुम्हें पेड़ पे चढ़ने की अनुमति किसने दी. हु अलाउड यू टू क्लाइम ऑन द ट्री, है ना. मैंने कहा तुम्हें झूठ बोलने की अनुमति किसने दी, बोलो. हु अलाउड यू टू टेल अ लाई, है ना. तो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा सोने की अनुमति किसने दी. सोने की अनुमति किसने दी, है ना. तो कहेंगे हु अलाउड यू टू स्लीप. हु अलाउड यू टू स्लीप. डोंट टॉक. इधर देखिए ना, बात करना जरूरी नहीं रहता. जब हम पढ़ाते रहते हैं तो बात अपने में नहीं किया करिए, हमसे बात करिए. जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पे बात कीजिए. ठीक है, मैंने कहा तुम्हें बिल्कुल देखो, तो हिंदी में कहेंगे हु अलाउड यू टू गो. बस तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी, है ना. मैंने कहा तुम्हें हंसने की अनुमति किसने दी. टू लाफ. तुम्हें बात करने की अनुमति किसने दी. हु अलाउड यू टू टॉक. तुम्हें उसे मारने की अनुमति किसने दी. टू बीट हिम. हु अलाउड यू टू बीट हिम. तुम्हें अंग्रेजी बोलने की अनुमति किसने दी. टू स्पीक इंग्लिश. कितना आसान है कि नहीं आसान. ठीक है, बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए, अंग्रेजी सीखते जाइए. ठीक है. लर्निंग इंग्लिश एज सिंपल एज व्हाट, एज सिंपल एज ईटिंग एनीथिंग. समझ गए. खाना जितना आसान है, खाना बनाना नहीं सर, खाना बनाने में तो सर मुश्किल लगता है सर. खाना लेकिन बनाया मिल जाए थाली में परोस के, चट खा जाइएगा, है ना. तो उसी तरीके से इंग्लिश सीखना भी, अगर कुछ रूल्स वगैरह सबको अगर आप लोगों को मैं जानता हूँ, आप लोग को खुद ही बनाना पड़ता होगा, खुद ही खाना पड़ता होगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत वाला है काम. समझ रहे हैं ना. लेकिन अंग्रेजी सीखना खाना बनाने जितना मेहनती काम नहीं है. थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है,
थोड़ा सा दिमाग उस पर अप्लाई करिए, बाकी दैट ऑल विल बी फाइन, ऑल विल बी फाइन, सारी चीज़ ठीक हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। 2-4 और मैं लिख देता हूँ। जिसने मैंने कहा तुम्हें पत्र लिखने की अनुमति किसने दी, तो मैंने कहा हु अलाउड यू टू राइट अ लेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें कुर्सी पे बैठने की या उसे कुर्सी पे बैठने की अनुमति किसने दी, तो क्या कहेंगे हु अलाउड हिम टू सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, है ना। मैंने कहा तुम्हें उस लड़की को उस लड़के से बात करने की अनुमति किसने दी, उस लड़की को उस लड़के से बात करने की अनुमति किसने दी, तो लिखेंगे हु अलाउड दैट गर्ल टू टॉक विद दैट बॉय। नहीं, हमने कहा उस लड़की को उस लड़के से बात करने की, उस लड़की को उस लड़के से बात करने की अनुमति किसने दी, है ना। मैंने कहा राम को सोहन से मिलने की अनुमति किसने दी, ठीक है। तो हु अलाउड, है ना, हु अलाउड राम टू मीट सोहन। देखिए आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है, समझ गए ना, वेरी इजी, ठीक है। इंग्लिश आ वेरी फनी लैंग्वेज, समझ गए ना, वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। आसान लैंग्वेज होता है, बोलना भी आसान है, सीखना भी आसान है। जस्ट कीप पेशेंस एंड इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे, ठीक है। इट विल नॉट हैपन इन वन डे बट इट विल बी हैपन वन डे, समझ गए। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग एंड हैव पेशेंस, समझ गए ना। जिस बच्चे के पास प्रैक्टिस करने की, अपने अंदर में धैर्य बनाए रखने की क्षमता है, वो हमेशा ज़िंदगी में सक्सेस होता है, चाहे दुनिया में कोई भी हो, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। यानी हमको तो लगता है दुनिया के हर काम में जिसके पास पेशेंस है वही सक्सेस होता है, ठीक है ना। पेशेंस रखना ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। आदमी किसी को देखता है जीन्स टी शर्ट पहने हुए, तो उसके पास उस तरीके का सिचुएशन नहीं है अभी कि हम पहन सके, लेकिन फिर भी दिखावा करता है कि नहीं हम पहनेंगे, और उसके लिए गलत सलत काम भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन वो पेशेंस करके ये बना ले कि हमको पहनना तो है लेकिन अभी मेरी वैसी सिचुएशन है नहीं, उसी सिचुएशन को लाना पड़ेगा, और लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ होती है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब चीज़ और ऑलरेडी क्या होगा, अपने आप ठीक होगा, ठीक है। आप लोगों से भी निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए डेज़ इंग्लिश क्लास को।